अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ। ये इंग्लिश क्या बल्कि उर्दू राइटिंग का भी एक टॉपिक है। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो एक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। वो जब तक एक्शन पूरा ना हो हमें उसी स्पेसिफिक टेंस के अंदर रुकना पड़ता है और इसी चीज़ को सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी कि फ़िक्रों का सीक्वेंस क्या होगा। ये मजबूरी है, ये परेशानी हमें तब लाहक होती है जब मसला हमें आता है नज़र, जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो आधा इस फिक्रे में रह जाए और आधा आने वाले में हो। तो जब तक वो एक्शन पूरा ना हो हमें उसी स्पेसिफिक फिक्रे के टाइम के अंदर रुकना पड़ता है। अब वो अधूरे एक्शन होते हैं, जब तक वो एक्शन पूरे ना हो। ये अधूरे एक्शन या अधूरे वर्ब कौन से अल्फाज हो सकते हैं, मैंने चंद एक पॉइंट आउट किया यहां पर। जैसे ही सेड, उसने कहा। अब उसने कहा, अब जो भी कहा ये माजी के अंदर चला जाएगा क्योंकि उसकी कहने का एक्शन ही पूरा नहीं हुआ। उसने कहा कि, अब कहा के बाद अभी उसकी ये कहने का जो एक्ट है, ये जो वर्डिंग है, ये पूरी नहीं हुई। जब तक पूरी नहीं होगी आगे जो भी फिक्रा आएगा, ये जिसे आप इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, होना तो चाहिए ही विल हेल्प मी। यही उसकी उर्दू है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन क्योंकि उसने कहा और कहने का अभी उसके मुंह के अल्फाज पूरे नहीं हुए तो ये भी माजी में चला जाएगा। इसी तरीके से उसने बताया, अब बताना भी यही चीज है कि मुंह के अल्फाज जो माजी में बताए जब तक वो पूरे नहीं होंगे, एक्शन पूरा ही नहीं होगा फुल स्टॉप तक। ही टोल्ड दैट ही वाज बिजी, उसने कहा कि वो मसरूफ है। इसकी उर्दू ये बनती है, उसने कहा कि वो मसरूफ है, लेकिन उसने कहा कि वो मसरूफ था। मैं इसको पास्ट में ले जाऊंगा। द रीजन इज ही टोल्ड, क्योंकि कहने का, उस बताने का एक्शन पूरा नहीं हुआ। ये एक ऐसा एक्ट है जो आधा रह गया है। इसी तरीके से आई सॉ, मैंने देखा मैंने देखा कि, अब मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। अब ये देखा जब तक मेरी दिखाई पूरी नहीं हो रही तो आपको एक्शन माजी में ही रखना पड़ेगा। आई सॉ द किड वाज प्लेइंग, मैंने देखा कि बच्चा खेल रहा है, खेल रहा था में चला जाएगा, होना तो चाहिए द किड इज प्लेइंग, मैंने देखा कि बच्चा खेल रहा है। इसकी उर्दू ये है, लेकिन क्योंकि आई सॉ का है, मैंने एक्शन पूरा नहीं हुआ तो ये माजी में जाएगा। इसी तरह आई ऑब्जर्व्ड, मैंने मुशाहिदा किया या मैंने देखा, मुशाहिदा किया, दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, कि वो दिलचस्पी नहीं रखता। अब वो प्रेजेंट का फिक्रा है, लेकिन ऑब्जर्व्ड क्योंकि मैंने मुशाहिदा किया कि मेरा मुशाहिदा अगले फिक्रे में आ रहा है जो कि माजी का था, तो आप जब तक वो फिक्रा पूरा नहीं होगा माजी में ही स्टैंड करेंगे। इसी तरीके से ये बहुत बड़ा एरर होता है। मैंने सोचा अक्सर लोग हम ये लिखते हैं, मैंने सोचा कि आप मेरी कॉल अटेंड नहीं करेंगे, मैंने एक बात, या मैंने सोचा कि आप इम्तिहान पास नहीं करेंगे। अब यहां पर हम बज़ाहिर, मैंने सोचा आप मुझसे बात नहीं करेंगे। अब एक इस फिक्रे पर गौर करें, मैंने सोचा आप मुझसे बात नहीं करेंगे। आई थॉट यू विल नॉट टॉक टू मी, होना तो ये चाहिए, ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर सिंपल, यू विल नॉट टॉक टू मी। लेकिन क्योंकि मैंने सोचा, ये सोच वाला, ये सोच मेरी अधूरी रह गई है, टूटी हुई, ये माजी किया, तो अगली जो सोच जब तक पूरी नहीं होगी ये भी माजी में जाएगा। आई थॉट, जैसे कि मैंने लिखा आई थॉट दैट यू माइट नॉट कम, यहां पर होना चाहिए यू विल नॉट कम, आप नहीं आएंगे। यहां पर मैं वुड भी कर सकता हूं या यहां पर मे होना चाहिए, मुझे शक है, मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं। आई थॉट यू मे नॉट कम, मैंने सोचा कि आप शायद ना आए या नहीं आ सकते हैं, वो मे माइट में चला गया। जैसे मैं आई थॉट यू विल नॉट कम तो यू वुडेंट कम हो जाएगा। तो जब तक थिंक यानी थॉट का जो एक्ट पूरा नहीं होगा आप माजी में रुकेंगे। सो ये जो अल्फाज हैं ये एक्शन वर्ब्स होते हैं लेकिन अधूरे रुक जाते हैं। इनका दूसरे वर्ब से जरा डिफरेंस ये है कि ये ऐसा एक्ट होता है जो दो फिक्रों में वर्ब का एक्ट जा रहा होता है। जब तक आपका एक्ट पूरा ना हो जाए आपको उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर रुकना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया, और ये हर स्टूडेंट यूजुअली यही गलती कर रहे होते हैं जिन्हें टेंसेस और ग्रामर आती है, उसके बावजूद भी ये स्ट्रक्चर और सीक्वेंस की गलती होती है, जो अब इस लेक्चर के बाद आप दुरुस्त कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में आप 300-350 से ज़्यादा के लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से और पाकिस्तान के किसी भी शहर से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप घर बैठे लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट रावलपिंडी में मेरी अकेडमी सिचुएटेड है, मुझसे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।